हरे कृष्णा। हम लोग ऑन द वे टू कृष्णा बुक चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। द वे ऑफ वाइज एंड फुलिश, ज्ञानी और मूर्ख के मार्ग। तो लास्ट हमने यहाँ बात की थी कि जब कोई पुत्र, पुत्र मतलब पुत्री भी हो सकती है, अपने पिता को सरेंडर करते हैं तो उसमें कुछ अपमान की बात नहीं होती, कुछ छोटे की बात नहीं होती है, उल्टा उसे अच्छा कंसीडर किया जाएगा, सभ्य कंसीडर किया जाएगा। बट अगर हम बात करें परम पिता परमेश्वर भगवान कृष्ण की, तो अगर भगवान कृष्ण के आगे हम अगर हम झुकते हैं, सरेंडर करते हैं, वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान का मतलब क्या? छठ ऐश्वर्य, मतलब सिक्स ऑपुलेंसेस भगवान के पास पूरे हैं, पूरे हैं। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण बल, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण धन, पूर्ण सौंदर्य और पूर्ण त्याग, सब कुछ है। तो अगर हम ऐसे पिता की सरेंडर करेंगे तो कितना अच्छा होगा हमारे लिए। और वो भी ऐसे भगवान है जो अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को रेडी है, कुछ भी मतलब कुछ भी जो उसके लिए अच्छा है, उसके लिए दास बनने को रेडी है, उसके लिए ड्राइवर बनने को रेडी है, उसका झूठा खाने को रेडी है। अगर वो केले के छिलके खिला खिला रहे हैं प्रेम से तो वो भी रेडी है, सब कुछ रेडी है करने के लिए। लेकिन फिर भी हम जगत में देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे फिर भी भगवान की शरण नहीं लेते हैं। तो ऐसा क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। क्यों है? देखते हैं हम आसपास बहुत सारे लोग, हमारे घर में भी हो सकते हैं, इवन हम भी ऐसे थे पहले, तो फिर भी हम भगवान की शरण नहीं लेते हैं। ऐसा क्यों? उसका जवाब, इसका उत्तर गीता के इस श्लोक में दिया गया है। किस श्लोक में दिया गया है देखते हैं। नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहरत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। चार टाइप के लोग हैं जो भगवान को सरेंडर करते हैं, और चार टाइप के लोग यहाँ पे बता रहे हैं जो भगवान को सरेंडर नहीं करते। देखो, भगवान के पास किसी भी इच्छा से जाया जाए, चाहे आप धन की इच्छा से जा रहे हैं, चाहे अपना दुख हटाने के लिए जा रहे हैं, किसी भी रीजन की वजह से अगर आप जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो, सबसे अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड तो यही है कि सिर्फ भक्ति के लिए भगवान के पास जाए। लेकिन स्टार्टिंग में तो हमें पता नहीं होता भक्ति के पास जो है, ठीक है, किसी भी रीजन के पास अगर हम भगवान के पास जा रहे हैं तो वो सबसे अच्छी बात है, वो सुकृतिवान है। ठीक है। लेकिन अगर हम भगवान की सरेंडर ही नहीं कर रहे हैं, भगवान की शेल्टर ही नहीं ले रहे, भगवान के शरण में ही नहीं जा रहे हैं, तो वो खराब है बहुत। आप किसी भी इच्छा से जाइए, जैसे बहुत दुख है तो आप दुख के लिए जा रहे हो, धन की जरूरत है धन के लिए जा रहे हो, कोई और डिमांड है विषय आपकी, उसको पूरा करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से जा रहे हो, चलेगा, बहुत अच्छी बात है, चलेगा नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जा ही नहीं रहे हो भगवान के पास, तो वो बहुत खराब है, उसको पापी ही कहा जा रहा है। चाहे दुनिया में बहुत अच्छे काम करने वाला हो, बहुत अच्छे, लेकिन अगर वो भगवान की शरण नहीं ले रहे हैं तो वो सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चोर है। चोर है। अगर कोई दान कर रहा है किसी को तो वो चोर कैसे है? किसी और का आप लेकर किसी और को दे रहे हो तो क्या आप अच्छे हो? सब कुछ भगवान का है, उनसे लेके आप किसी और को दान दे रहे हो, और जिसका है उसको, उससे मतलब ही नहीं है आपको, तो ये अच्छा है? कुछ लोगों ने मुझसे एक बार क्वेश्चन किया था कि भगवान को पूजने की क्या जरूरत है, हम अच्छे काम करेंगे, हम दान देंगे, हम धर्मशालाएं खुलवाएंगे, हम प्याऊ खुलवाएंगे, हम कंबल बांटेंगे, ये सब कुछ करेंगे हम, पर भगवान को पूजने की क्या जरूरत है? तो अगर हम पाप नहीं करें बेसिक, लेकिन सबसे बड़ा पाप तो यही है ना कि आप भगवान की शरण नहीं ले रहे हैं। क्यों सबसे बड़ा पाप है? क्योंकि अल्टीमेट जो आपको हवा दे रहे हैं, जो आपको पानी दे रहे हैं, जो आपको सनलाइट दे रहे हैं, जिसने आपको मनुष्य शरीर दिया है, जिसने आपको फैमिली दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है, जिससे लेके आप दूसरों को दे रहे हैं, जिसने आपको बुद्धि दी हुई है, जिसके कारण आप बोल पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उसके उसके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जितना भगवान हम पे कृपा कर रहे हैं, बदले में हम उन्हें कुछ दे ही नहीं सकते, सही बताएं। लेकिन भगवान फिर भी ईगर है कि कुछ सर्विस करे जिससे मैं इसको वापस ले आऊं, और फिर भी हम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इनको कहा जा रहा है दुष्कृति नो, पापी।
तो ये 4 कैटेगरी बताई जा रही है, मूढ़, नराधम, माया अपहृत ज्ञाना और आसुरम। लेकिन ये चारों कौन है, ये 4 कब होंगे? सबसे पहली कंडीशन आती है जो भगवान को सरेंडर नहीं करता है, जो भगवान की शरण नहीं लेता है, दुष्कृत, उसके ने बुरे कर्म करे, वो भगवान की शरण नहीं लेगा। हम बहुत सारे लोगों को अपने आसपास भी देखते हैं, उन्हें बहुत कुछ बताते हैं भगवान के बारे में, बताएंगे या कुछ अच्छी बात बताएंगे, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे कैसे, तू ही कर, तू ही कर भजन, हम नहीं करेंगे। ये कौन सा तूने भजन चला दिए बस में? ये डेली सुनने को मिलती है चीजें, तो मैं वही वही रिवर्ट करती हूँ। ये क्या चला दिया भाई? वो चला ना, दिक्चक दिक्चक, है ना। चलो ये तो एक एग्जाम्पल था, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं ना, बहुत समझाया जाए। कई बार देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है जब हम अपने घर में बताते हैं। अब घर वाले हमसे बड़े होते हैं, अब उन्हें बताएगा तू क्या कल की आई हमें बता रही है, तू और तेरी वो जो तुझे पढ़ा रही है उसको भी ले लेते हैं साथ में। ये सबके साथ होता है, ठीक है, इट्स ओके। आज ही मेरे साथ हुआ, आज ही मेरे साथ हुआ। आज तुम्हारे साथ हुआ ना, आई नो वेरी वेल। तू और तुझे जो पढ़ा रही है वो दोनों को समेट लिया जाता है, तो इट्स ओके, आई हैव एक्सेप्टेड दिस। हाँ, तो क्या करा जाता है, आप उन्हें बताओगे तो नहीं समझेंगे, इसलिए कहा जाता है फैमिली को एकदम से बताना नहीं है। सबसे पहले आपका बिहेव चेंज होना चाहिए, जिससे वो खुद अट्रैक्ट हो। हेल्प करो घर पे, काम में हाथ बटाओ, तब लगा ये इतनी अच्छी कैसे हो गई भाई गीता पढ़ के, ओए इसमें तो कुछ जादू है। तो जब हमने बुक पढ़ी थी वैष्णव एटिकेट्स, तो उसकी पहली स्टार्टिंग की यही करी गई थी, अपने आचरण, आप अपने आचरण से ही, आप अपने बिहेव से ही प्रीचिंग करते हो। कभी भी आप वो प्रीचिंग नहीं कर सकते जो आप खुद नहीं कर रहे। जैसे मैं बोलूं 4 बजे उठो, 3 बजे उठो, और मैं खुद नहीं उठूं, तो कोई सुनने वाला है मेरी? खुद तो उठती नहीं, हमसे कह रही 3 बजे उठो, राइट। तो वही चीज कही जा सकती है जब आप खुद आचरण में लाओ, और आचरण से ही सबसे ज्यादा प्रीचिंग होती है। जब हम देखते हैं किसी डिवोटी को काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं लाइफ में, ये फिर भी खुश रह रहे होते हैं, तो हमें लगता है भाई ऐसा क्या जादू है इनके पास कि इतनी दिक्कत होने के बाद भी खुश है। उससे क्या होता है, हम अट्रैक्ट होते हैं। गॉट इट। चलिए अब हम पढ़ते हैं कौन ऐसे पापी हैं जो भगवान की शरण नहीं लेते। लेकिन सबसे पहली कंडीशन है दुष्कृति, बुरे कर्म करे होते हैं, बहुत जघन्य जघन्य पाप किए होते हैं, तब उनको, उनका हृदय इतना अशुद्ध हो चुका होता है कि वो समझ नहीं पाते हैं एक्चुअली, राइट। चलिए अब पढ़ते हैं, हम सब ले चुके हैं शरण, सो डोंट वरी, हंसना चाहिए, इतना इतना सीरियस क्यों हो गए हो सब। हम सब ले चुके हैं शरण, एक एक बार सब नाम ले चुके हैं ना, नहीं लिया है तो अभी एक बार ले लो जिससे कि दुष्कृति तो हट जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण किए हुए हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो बेसिकली 4 कैटेगरीज बताई गई हैं, कौन कौन बताई गई है? पहला, जो मूर्ख लोग हैं, अभी इनको डिटेल में मैं समझाऊंगी, आगे दिया गया है, प्रभुपाद जी ने दिया है, लेकिन अभी मोटा मोटा 4 कैटेगरी क्या बनाई गई है। जो मूर्ख लोग हैं, जो नर अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो असुर प्रकृति के हैं। ठीक है, अब इनको डिटेल में हम पढ़ते हैं। इस प्रकार मूढ़ लोगों का श्रेणी विभाजन किया गया है, मतलब जो है उनकी 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं। दुष्कृति व्यक्ति सदैव शास्त्र आज्ञा के विपरीत आचरण करता है। वर्तमान सभ्यता का एकमात्र कार्य बस नियम शास्त्र नियमों को भंग करना है। परिभाषा के अनुसार सुकृति वह है जो शास्त्र नियमों को भंग नहीं करता। दुष्कृति दुष्ट कार्य करने वाला, और सुकृति गुणवान मनुष्य
में अंतर करने के लिए कुछ मापदंड होना चाहिए। प्रत्येक सभ्य देश का अपना कुछ शास्त्र होता है। ये शास्त्र चाहे ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या बौद्ध, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। विशेष बात यह है कि सभी धर्मों में शास्त्र की पुस्तक विद्यमान है। जो व्यक्ति शास्त्र के सिद्धांतों पर नहीं चलता उसे अपराधी समझा जाता है। तो सबसे पहले व्याख्या की गई है दुष्कृतिवान की। दुष्कृतिवान मतलब सबसे बड़ा पापी कौन है? जो शास्त्र के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। अब इसमें भी हो सकता है किसी को पता नहीं हो करना क्या है, किसी को कभी कभी शास्त्र के अकॉर्डिंग हमें पता ही नहीं हमें ऐसा करना चाहिए, तब भी अपराध लगता है। आप आग को जानबूझ के छुएं या आपको पता नहीं हो कि आग गर्म होती है, मैं जल सकती हूँ, तब भी आग तो अपना इफेक्ट दिखाती है। यस। ऐसा है कि भैया ये छोटा बच्चा है तो इसको आग, ये आग पकड़ना, तो इसको ना 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 इसको नहीं लगाएंगे, ये बदतमीज है, बड़ी हो गई है ज्यादा, इसको लगाएंगे। ऐसा होता है, चूजी हो जाती है आग। है ये बालों पे बार बार हाथ रख रहा है, इसको लगाएंगे आग। ऐसा कुछ, ऐसा नहीं ना। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो भी टच करेगा उसको जलेगा ही। ऐसी जो शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करता है, जाने अनजाने में कैसे भी, वो दुष्कृतिवान, उस पे उसका बंधन लगी रहा है, उस पे पाप चढ़ ही रहा है। तो जो शास्त्र से शास्त्र कहते हैं कि हमें 4 नियमों का पालन करना चाहिए, भगवान का प्रसाद पाना चाहिए, भगवान की शरण लेनी चाहिए, आदि आदि एंड सो ऑन, अगर हम वो नहीं करते हैं तो उसका पाप हमें लगता ही है। और ऐसा करने से क्या होता है, हम और ज्यादा पाप में लगते चले आते हैं, लगते चले आते हैं, और डीप इम्प्रेशन हमारे हार्ट में उन कर्मों के, उन पापों के पड़ते चले जाते हैं। फिर उनको छूटना हमारे लिए, उनको छोड़ना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ड्रिंक करता है, ठीक है। अब उसमें लिखा है शास्त्र के अकॉर्डिंग ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। जो ड्रिंक करता है उसका क्या होता है, उसके लिए बताया गया है, शास्त्र में लिखा गया है, भागवतम में भी वर्णन किया गया है, नरक। उसको कौन से नरक में भेजा जाता है? उसको उस नरक में भेजा जाता है जहां पर उसको लोहा होता है, उसको पिघलाया जाता है, गरम लोहे को, पिघला लोहा उसके मुंह में डाला जाता है, और बिल्कुल जलता हुआ लोहा, पिघला हुआ गरम मोल्टन लोहा उसके मुंह में डाला जाता है। अब जो नहीं कर रहा है उसको करना पड़ेगा। जो नॉन वेज खाता है तो अभी तो लगता है भाई हम कुछ भेद नहीं करते कि हम ये खाएंगे वो खाएंगे, हम घास फूस नहीं खाते, प्रोटीन कैसे मिलेगा बिना एग के? कम ऑन, घास फूस नहीं, इतनी वेराइटी है, इसको खाओ भाई। तो शास्त्र के अकॉर्डिंग जिसको आप खा रहे हैं, अगले जन्म में वो आपको खाएगा, खाएगा ही खाएगा, मत मानो। तो जब खाएगा जब देख लेना भैया। पर बात ये तभी हमें याद नहीं रहता। तो जो शास्त्र की बात नहीं मानता है वो दुष्कृति है। ऐसे लोगों को आप समझाओ ना कि नॉनवेज मत खाओ, खाएंगे, मत खाओ, खाएंगे, मत खा, नहीं समझ में आएगा उनके। राइट। तो जितना हम दुष्कृति में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसको कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा हम उसमें प्रवृत्त होते चले जाते हैं। तो जो शास्त्र के अकॉर्डिंग नहीं चलता है वो दुष्कृतिवान हो जाता है, और फिर धीरे धीरे वो इन कैटेगरी में ही किसी में आ जाएगा। उसको समझाया जाएगा, उसको समझा ही नहीं जाएगा, या वो नराधम हो जाएगा, या वो आसुरी भाव का हो जाएगा, या उसका ज्ञान जो था वो हर लिया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? दुष्कृति कौन है? दुष्कृति मतलब पापी, और पापी वो है, पाप हम डिसाइड कैसे करेंगे ये पापी है ये पुण्यवान है? कैसे डिसाइड करेंगे हम? शास्त्र के अकॉर्डिंग। शास्त्र में बताया गया कि जो ये करता है वो पापी है, जो ये नहीं करता है वो पापी है, जो ये करता है वो पुण्य अच्छा है, जो ये करता है ये तो भक्त है। ये शास्त्र के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है। हम कुछ नहीं होते अपनी एक अलग से नीति शास्त्र निकालने वाले। जो प्रमाणिक शास्त्र हैं जिनमें दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग माना जाता है। राइट। क्लियर है इतना? चलिए अब हम इन 4 कैटेगरी में पढ़ते हैं।
इस श्लोक में उक्त एक अन्य श्रेणी है मूढ़, प्रथम कोटि का मूर्ख। मूर्ख कौन है? मूर्ख वो है, हम बहुत सारे दुख फेस कर रहे होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ रही होती है, फिर भी मतलब ठोकरें खाने के बाद भी हम संभलते नहीं, फिर भी वही काम कर बैठते हैं। जैसे मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था, कोई ड्रिंक कर रहा है, उसको पहला हार्ट अटैक पड़ गया, फिर भी कर रहा है, फिर सेकंड पड़ गया, फिर भी कर रहा है, फिर थर्ड पड़ गया, फिर कर रहा है, फिर बचा ही नहीं, तो क्या करेगा? तो बहुत सारे हमें जूते लाते हैं, और जूते में कील लगा के, और एक गीला कपड़ा, उससे मारो, मतलब जो भी सोच सकते हो उससे मारा जा रहा है, लेकिन सुधर नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, ये हो जाता तो अच्छा था, ये हो जाता तो अच्छा था, एक के बाद एक जन्म होता जा रहा है, होता जा रहा है, माँ के गर्भ में भी हुआ है, उल्टे लटका लिया गया, कीड़ों ने खा लिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर वही तो उसे कहा जा रहा है मूर्ख। देखने के बाद, चीजें समझने के बाद देखे, सबके सामने एटलीस्ट ये सत्य तो सबके सामने है कि एक दिन हमें इस बॉडी को छोड़ना है। कितनों को याद रहा आज के दिन कि छोड़ना है? अभी तो प्लानिंग कर रहे हैं, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल। याद रहा? अगर किसी को याद रहा तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो अपनी बोली, मुझे भी नहीं याद रहा। जबकि ये सबसे बड़ा सत्य है, तो मूर्ख ही तो गए हम। वो तो भगवान की कृपा है, भक्तों की कृपा है कि हम कुछ नाम ले पा रहे हैं, भगवान के बारे में सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। ये तो बिल्कुल ही वेस्ट जा रही है ना लाइफ, बिल्कुल। हम एक एक साल कम होता जा रहा है हमारा, एक एक दिन कम होता जा रहा है, और हम उस टाइम के करीब आते जा रहे हैं जब हमें ये बॉडी छोड़ना है। उस टाइम कहेंगे हमने पूरे जीवन में करा क्या। ये तो सबको पता होगा, आई होप, कि जब हम शरीर छोड़ते हैं तो जो हमने किया होता है उसकी पूरी रील हमें दिखती है, जो भी किया है। गुस्सा, मार पिटाई, नॉन वेज, ड्रिंक, चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, कीर्तन, मंदिर में भगवान के दर्शन, मंगल आरती, दर्शन आरती, प्रसाद, जो कुछ कर रहे हैं वो सब दिखेगा। और सोचो हमने पूरी लाइफ भक्ति कर रहे हैं, और वो लास्ट में हमें भक्ति ही दिख रही है रील में, और उसको देखते देखते हमें ज्यादा उसमें दिखा कि हम मंगल आरती या दर्शन आरती या मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, वो दर्शन में विग्रह हमें दिख रहे हैं, और वहीं पर हमारा रुक गया, तो नहीं जाएंगे भगवान के पास। और हमें सिर्फ यही दिखा, नॉन वेज, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा कौन है, पत्नी, मेरा बेट, जितने भी जो भी हैं रिश्तेदार, ये दिख रहे हैं, वहीं पर रील रुक गई, बन गया नेक्स्ट जन्म भाई। कुछ तो कुत्ते भी पाल लेते हैं तो वो भी दिख जाते हैं, जॉली मॉली टॉली, फिर वही बन गए। बनते हैं, तोते वोते पाल लेते हैं लोग। या कभी दिखा हमने छिपकली को मारा, वो भी दिख गया, बन गए छिपकली। मच्छर को मारा, बहुत जल्दी से मारते हैं ना ऐसे कर करके मच्छरों को। तो इसलिए जो भी कर रहे हो चूज वाइजली, नेक्स्ट रील में वही दिखना है, और वहीं पर स्क्रीन रुक गई, वही याद रहेगा हमें। तो पहली कोटि का समझ में आ गया, फर्स्ट कैटेगरी किसकी है? मूर्ख की। सब चीज दिख रही है, हमें दिख रहा है कि एक दिन शरीर छोड़ना है, फिर भी हम याद नहीं रखते। फिर अरे करो, मौज करो, अभी तो लो मजा, बाद में देखेंगे जो होगा। अभी अभी लो मजा, मजा मजा, बाद में मिलेगी सजा, सजा सजा। डिसाइड करना चाहिए मजा एक्चुअली है किसमें। अगर उसमें इतना मजा होता बाकी चीजों में, तो आप रुकते क्यों हैं? करते रहते कंटिन्यू। और यहाँ पे आप क्यों आ रहे हैं? कोई धमकी मिली हो किसी को?
कोई धमकी किसी की भी साइड से कि सेशन लेना कंपलसरी है, कोई पैसा मिल रहा हो, कैमरा ऑन की धमकी मिल सकती है, लेकिन उसके अलावा तो कोई धमकी नहीं मिली है। राइट, क्योंकि भगवान की बात है इसमें। जब भगवान की बात होती है, कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव, तो उनसे सब अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। जो बिल्कुल ही दुष्कृतिवान है उनकी बात अलग है, जो सुकृतिवान है वो अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। सबको पर्सनली एक एक को चूज किया गया है, ये 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 ये। अब इनका टाइम आ गया है भगवान के पाथ पे चलने का, भगवान के पास है। पर्सनली चूज करते हैं कृष्णा। हमें लगता नहीं हमें हमें चूज करेंगे, कहाँ वो, कहाँ हम, हमें चूज करेंगे, भगवान हमें देखेंगे भी पर्सनल लेवल पर। जी हाँ, देखते हैं एक एक को। फर्स्ट कैटेगरी क्लियर है? हाँ ना? यस मैम। ठीक है बेटा। सेकंड, अब सेकंड कैटेगरी है नराधम। ये तो बहुत ध्यान से सुन लो भैया, इस कैटेगरी में हम सब हैं। वह जो मनुष्यता से गिरा हुआ है, हमें मनुष्य जीवन मिला है, ये कोई बहुत छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ मनुष्य जीवन, सिर्फ ह्यूमन लाइफ ही ऐसी है जिसमें आप भक्ति कर सकते हो, और किसी जीवन में और किसी लाइफ में आप भक्ति नहीं कर सकते हो। वृंदावन का बंदर होना बहुत बड़ी बात है, ठीक है, लेकिन उस बंदर को भागवतम या गीता नहीं समझाई जा सकती है, वो चैंटिंग नहीं कर सकता है। खैर, वृंदावन की बात अलग हो गई। बाकी अगर मैं बात करूं, कोई और पशु पक्षी जो है वो क्या करते हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार करते हैं। और अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हम भी सिर्फ ये चार चीजें कर रहे हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे। आप खुद सोच सकते हो, जब भक्ति नहीं कर रहे थे तो इन चार के अलावा और क्या कर रहे थे आप? ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड मेटिंग और एंजॉयमेंट। इनके अलावा और आप क्या कर रहे थे? या हम, नॉट आप, इंक्लूडिंग मी, हम क्या कर रहे थे? तो पशु में और हम में डिफरेंस क्या रह गया? हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं। किसी सुअर को कभी पतला देखा है? पतला सुअर क्यों नहीं देखा है? क्योंकि वो जो भी खाता है, स्टूल खाता है, वो उसको उसमें उतना टेस्ट आता है जितना हमको हमारी चीजों में टेस्ट आता है। वो कभी डिससेटिस्फाई नहीं होता, वो उसमें बहुत खुश होता है। कभी सुअर शी सुअर के अलावा, शी पिग के अलावा किसी और को देखेगा? बंदरिया को देख ले या लड़की को देख ले, ऐसा देखेगा? नहीं देखेगा। अब मुझे क्लियर बोलना पड़ेगा यहाँ, मैं कैसे समझाऊं? नहीं देखेगा ना। तो वो अपनी शी पिग में ही बहुत खुश है। जैसे हम अपनी जब से हम लड़कों में या लड़की में खुश रहते हैं, सो कॉल्ड खुश रहते हैं, अगर कोई रहता है तो। ठीक, या बंदर बंदरिया कोई देखेगा? एक छिपकला है, वो छिपकली को ही देखेगा। उसको नहीं है छिपकली कैसी भाई, अपना क्रोकोडाइल को देखूं, मच्छरनी को देखूं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। उसको उससे ही मतलब जो भी है। तो हम में और उनमें डिफरेंस क्या रह गया? खाने की बात हो गई, मेटिंग की बात हो गई, स्लीपिंग की। आप देखो, डॉग रास्ते में सो रहे होते हैं, बिल्कुल गहरी नींद में सो रहे होते हैं, और हम यहाँ बेड में सो रहे हैं, पर नींद उतनी ही आ रही है दोनों को। वो ठंड में बाहर भी सो जा रहे हैं। तो क्या डिफरेंस रह गया? थोड़ा हाँ, कंफर्ट चेंज हो सकता है, हम मोटे गद्दे पे सो सकते हैं, लेकिन नींद तो उतनी ही आ रही है ना। जब बहुत ज्यादा थके होते हैं तब तो मैं देखती हूँ बैठे बैठे भी सो जाते हैं, बस में भी बैठे बैठे सो जाते हैं, इवन खड़े खड़े भी मेट्रो में देखा गया है सो गए लोग। तो क्या डिफरेंस रह गया? तो अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं तो वी आर बेसिकली टू लेग्ड एनिमल। वैसे जानवर जनरली चार पैर वाले होते हैं, लेकिन हम दो पैर वाले जानवर हैं अगर हम भक्ति नहीं करते। टू लेग्ड एनिमल।
जिसको कोट पैंट पहना दिया गया है बस, तो वो नराधम है जो भक्ति नहीं कर रहा है। पहली कैटेगरी है मूर्ख, उसको देख के भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दूसरी कैटेगरी क्या है? मनुष्य जीवन है, बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी यूज नहीं कर रहा है, फिर भी बस इन चार चीजों में लगा हुआ है। तीसरी कैटेगरी आती है माया अपहृत ज्ञाना, से तात्पर्य है उस व्यक्ति से जिसका ज्ञान माया के द्वारा अपहृत कर लिया गया। अपहृत मतलब चुराना। तो बहुत बुद्धिमान है, बहुत साइंटिस्ट वगैरह देख लो, जो कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, चंद्रमा सूर्य, इनकी इनके इसमें लगे हुए हैं, खोज में, डिस्कवरी में, एक एक चीज को बहुत डिटेल स्टडी कर रहे हैं, बहुत बुद्धि है। लेकिन बस बुद्धि का यूज, बुद्धि होने के बाद भी बुद्धि का यूज भगवान की चीज में नहीं कर रहा है। ऑल दो वो जिस चीज को कर रहे हैं, चाहे वो अर्थ की तरफ बहुत डीप स्टडी कर रहे हो, चाहे वो मून पे कर रहे हो, चाहे बाकी प्लैनेट्स पे कर रहे हो, या और किसी भी चीज पे कर रहे हो, वो भी भगवान की शक्ति है। लेकिन जो मेन पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, डायरेक्ट उन पर नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली कर रहे, तो उनको भी माया अपहृत ज्ञान हो गया। ज्ञान होते हुए भी, इतनी बुद्धि होते हुए भी ऐसे लोगों को समझना चाहिए, तो उसको जगह यूज ना करके बाकी जगहों पे यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि दुष्कृतिवान है। यही सुकृति होती, सुकृति कहाँ से आती है? सुकृति कहाँ से आती है? सुकृति आती है, आप प्रसाद पा रहे हो, आप मंदिर चले गए, दर्शन कर लिया, कीर्तन सुन लिया, हरे कृष्ण महामंत्र एक बार गा लिया। आपको किसी किसी को हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग भी नहीं पता होता, बस ऐसी यूट्यूब को ऐसे चला रहे हैं और एक गाना आया हरे कृष्णा, लेकिन वो बहुत उसकी आपको वो अच्छी लगी, रिदम अच्छी लगी, तो बस गुनगुनाने लगे आप, आपको पता ही नहीं मतलब क्या होता है, इसका क्या फायदा होता है, कुछ नहीं, बस ये अच्छा लगा है भाई, सोने में मुझे बहुत मजा आता है, ठंडा ठंडा लगता है। ठीक है, तो उस केस में क्या है, तो भी आपकी सुकृति हो गई। इवन तिलक देखने से भी सुकृति होती है, कंठी का दर्शन करने से, तुलसी जी का दर्शन करने से, परिक्रमा करने से। और हरि बोल इधर आजा, ये कहने से, हम जानते नहीं हरि बोल, उस हरि को भी भगवान कंसिडर कर रहा है। शिव जी कहते हैं जब कोई रा बोलता है तो मैं उसके पीछे पीछे आता हूं, कहीं वो माँ तो नहीं बोलेगा। अगर उसने राज माँ बोल दिया तो मैं जा को हटा देता हूँ। हम बोले हरी मिर्च लाना, हरिद्वार चलें क्या? ठीक है जी। तो वो ये सब सुकृति में आ जाता है। जैसे ही भगवान के नाम का, भगवान के प्रसाद का, भगवान के भक्तों का, भगवान की तदीय वस्तुओं का हम संग करते हैं, वैसे ही सुकृति होना, अनजान सुकृति भी हमारे पास आ जाती है। और जनरली कृपा भक्तों से भक्तों के थ्रू आती है हमारे पास। भक्ति तो हमें प्रसाद देंगे, भगवान का नाम भक्त के थ्रू ही तो हमारे पास आएगा। ठीक है, तो बुद्धि होने के बाद भी यूज नहीं कर रहे हैं, उनका ज्ञान चुरा लिया गया है, ऐसे लोग भी भगवान की शरण में नहीं आते। नेक्स्ट है आसुरम भावम आश्रिता, से तात्पर्य उन लोगों से है जो पूर्णतया नास्तिक है। हम नहीं मानते कोई भगवान है, भगवान होता तो हमारे सामने होके दिखाए, मैं 3 तक काउंटिंग करूंगी, भगवान होगा तो हमारे सामने आ जाएगा। 1 2 3, नहीं अब रुको, 2.5 पौने 3, 3, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान? नहीं आया ना, इसका मतलब नहीं है भगवान। अच्छा, किडनी देखी अपनी? जरा देखी, किडनी देखी किसी ने अपनी? चीर के देखिए यहाँ से किडनी, ओ बेटा, किडनी देखी? कैसे पता किडनी है आपके पास? अगर किडनी है तो मेरे सामने देख, 1 2 3, नहीं है किडनी? ऐसे थोड़ी ना हमारे कहने से सब कुछ हो जाएगा। ऐसे में बोलो 3, मैं 3 तक काउंटिंग कर रही हूँ, पापा सामने आ जाए। 1 2 3, उन्हें हवा भी नहीं है अभी।
ऐसा थोड़ी ना होता है। तो वो पूर्णतया नास्तिक है, नहीं मानते। उन्हें नहीं पता है कि वो जो ये कह रहे हैं कि पूर्णतया नास्तिक हैं, तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, किसी को देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो उस पे उसकी सुंदरता कहाँ से आई है। सपोज है, कुछ चीज खाने के लिए बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत। जैसे कोई भी अपनी फेवरेट डिश बताइए जरा। कैसे सोच रहे हैं, ये नहीं पता है। दाल चावल। दाल चावल, वेरी नाइस। दाल चावल, तो ये दाल और चावल आया कहाँ से है? कभी भी हो सकता है दाल की, दाल और चावल की जो, दाल चावल की जो खेती की जा रही है, तो चावल की जगह उसमें से आम निकल आए। ऐसा होता है? चावल ही क्यों निकलता है? चावल का चावल वाला ही टेस्ट क्यों होता है? चावल का टेस्ट कभी मैदा से मिक्स हो जाए? चावल की जगह कभी कभी वर्मीसिल्ली आ जाए? सेम ही। नूडल्स लटक जाए चावल की जगह खेती में? अरे वाह, ये बढ़िया होता। वहीं की वहीं लटक जाते हम तो खाने। तो वो कहाँ से आ रहा है? सब कुछ अगर सूरज नहीं आए, सूरज सनलाइट नहीं आए, तो सारी फसल खराब हो जाती है, आपको भी पता है। और वो सनलाइट कहाँ से आ रही है, हम पहले ही सुन चुके हैं। जो भगवान है उनके जो वपु है, उससे रोशनी निकलती है, ज्योति निकलती है, फलजेंस निकलती है, और वो ही सूर्य पे पड़ती है, तब जाके यहाँ पे रोशनी होती है। तो अल्टीमेट तो सब कुछ भगवान का है। जो नास्तिक लोग हैं वो दूसरी चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, खाने की तरफ, या किसी के रूप की तरफ, या कुछ बहुत सुंदर सीन, अरे वाह क्या सुंदर सीन है, पानी पानी, नदियां, नहरें, और ये पर्वत, कुछ कुछ साइट सीन बहुत सुंदर होते हैं, वो कहाँ से आ गए? कौन बनाया है? हम, तुम? कौन बनाया है? तो वो भी इनडायरेक्टली है तो भगवान की तरफ से अट्रैक्ट। कोई दूर भाग ही नहीं सकता है भगवान से, नास्तिक हो आस्तिक, कोई भाग ही नहीं सकता भाई। सांस बंद कर लो, रोक के देख लो 2 मिनट सांस। आई विल नॉट ट्राई। हाँ, जिसको रोकना है वो रोक सकता है, ट्राई कर सकता है। राइट। तो यद्यपि परम पिता की शरण लेने में कभी कोई हानि नहीं है, किंतु जो लोग उपर्युक्त वृत्ति वाले हैं वैसी कभी नहीं करते। और हानि क्या है? अब आप बताओ, आप लोग चैंटिंग कर रहे हो, आप लोग भगवान का दर्शन कर रहे हो, आप लोग भगवान के बारे में सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ कुछ ऐसा कुछ लॉस, कोई जो आपका खजाना हो उसमें से 1 रुपया कम हो गया हो, ऐसा कुछ? आपकी तिजोरी है जो उसमें से कुछ रुपए कम हो रहे हो नाम लेने पर, जैसे हरे कृष्णा बोला, अरे 5,000 गए, अरे हरे कृष्णा बोला, नेक्स्ट 5,000 गए। ऐसा कुछ हो रहा है? या आपको भूखा रहना पड़ रहा हो, सूखे पत्ते खाने पड़ रहे हो, आपसे कह दिया एक टांग पे खड़े होके जप करना है, ऐसा कुछ? हाँ ना तो बोलो, मुंडिया में लाओ अपनी। तो हानि क्या है? कुछ भी हानि नहीं है, फिर भी नहीं करना चाहते। और इसकी वजह से क्या होता है? फलतः वे परम पिता के सेवकों द्वारा निरंतर दंडित किए जाते हैं, उन्हें थप्पड़ थप्पड़ चांटे लगाने पड़ते हैं, बेंत लगाने पड़ते हैं, लातें जमानी पड़ती है, और उन्हें दुख उठाना पड़ता है। अब ये देख लो नरकों में क्या हाल होता है। यमराज के दूत तो मारते ही हैं जब हम नरक में जाते हैं, और इसी जीवन में माया तो हमें बहुत जूते मारी रही है। त्रिताप हमें सताए जा रहे हैं। आज कोई कह दे कोई दुख नहीं आया हो, कोई ऐसा जिसको आज ठंडी नहीं लगी हो, तो एक दुख तो मैं बता दे रही हूँ, सबको आया। सुबह स्नान करने से पहले किसने सोचा 5 मिनट और रुक जाते, फिर जा रहे हैं? जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। अभी बोल दिया जाए एक बार और कर लो स्नान।
तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो किसी ने कुछ कहा नहीं हो, अपशब्द कह दिया हो, मच्छर मक्खी कुछ भी खा गया हो, कुछ भी, अपने दर्द हो रहा हो कहीं, तो निरंतर दुख पड़ रहा है, हमें निरंतर दुख पड़ रहा है। और अगर हम भक्ति नहीं करेंगे ये दुख पड़ते ही रहेंगे। भक्ति करेंगे तो हाँ दुख आएंगे, एक तो उन्हें सहना आ जाएगा, एक बहुत कम होके हमारे पास आते हैं, हम उतने ज्यादा अफेक्ट नहीं होते उन दुखों से। वो कैसे होता है मैं बताऊंगी। ठीक है। तो हम कभी इस ये जो पिक्चराइजेशन किया गया है, पिक्चर में दिखाया गया है, उस फेज में हमें कभी नहीं जाना चाहते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना है? चैंटिंग एंड हियरिंग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ये करते रहिए, ये आपको कभी फेस नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो जिसने एक बार भगवान का नाम ले लिया वो नरक नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन हमें तो छोड़ना नहीं है प्रोसेस। ठीक है। उसके बाद आगे भगवान क्या कह रहे हैं, वो भगवान ने चाहा तो हम कल करें। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ऑन द वे टू कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैर्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक्स फॉर कमिंग।